अदिति इस औरत को लेकर पास में बने एक रेस्टोरेंट में लेकर चली गई ताकि वहां बैठकर उसके तसल्ली से बात कर सके। ये बात किसी को पता नहीं थी कि कॉलेज की नौकरानी अदिति को कुछ बताने वाली है। वैसे भी दोपहर के 3 बज गए थे, कॉलेज की छुट्टी का टाइम हो गया था। अदिति ने उन लोगों को कहा था कि इस मामले की तफ्तीश जारी है, 2 दिन के बाद में इस कॉलेज को दोबारा से इंक्वायरी करने के लिए आऊंगी। शांति को लेकर अदिति रेस्टोरेंट में चली गई। अदिति ने उसके सामने खाना रखवा दिया, उसके बच्चों के लिए भी कुछ खाना पैक करवा दिया। फिर अदिति ने उससे कहा कि बताओ तुम्हारे दिल में क्या बात है। वो कहने लगी, मैडम इस सबके पीछे एक नाम है, वो नाम तो मैं आपको बता दूं, लेकिन पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन 70 मासूम लड़कियों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। इन लड़कियों के माता पिता कितने दुखी हैं इस बात का आइडिया तो आप लगा ही चुकी होंगी, और इस सब के पीछे एक ही नाम है, वो नाम है कॉलेज के सीनियर डॉक्टर शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला का नाम सुनकर अदिति चौंक गई। वो तो बड़े ही जाने माने और फेमस डॉक्टर थे। अदिति ने उनका काफी नाम सुना था। उन्होंने कई ऐसे लोगों की जान बचाई थी जिनका बचना इम्पॉसिबल था। उनके चर्चे हमेशा अखबार और न्यूज चैनल में छपते रहते थे। अदिति ने उनका सिर्फ फोटो ही देखा था, लेकिन अभी तक उनको अपने सामने नहीं देखा था। शांति ने बताया कि मैं उनका नाम साफ साफ इसलिए नहीं ले सकती थी क्योंकि वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं। मैं तो गरीब हूँ, मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहती। फिर शांति ने बताया कि सबके पीछे डॉक्टर शुक्ला का ही हाथ है। कहने को तो कॉलेज की प्रिंसिपल आपसे कहेंगी कि वो एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने लड़कियों को एक इंजेक्शन लगाया और फिर उनके साथ ये सब कुछ हो गया। आप खुद बताइए कि आखिर एक इंजेक्शन से ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। ये कॉलेज वाले लोग इन मासूम लड़कियों के साथ ये सब कुछ करके अपने कॉलेज के टीचर्स की इन बातों को छुपा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज का नाम सबसे ज्यादा डॉक्टर शुक्ला की वजह से ही फेमस है। ये लोग डॉक्टर शुक्ला की इन गलतियों और काली करतूतों को छुपाना चाहते हैं। नाम इंजेक्शन का दे रहे हैं और गलत एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि ये बात मीडिया को भी पता चल जानी चाहिए ताकि हमारे शहर वालों को भी पता चल सके कि शहर का सबसे बड़ा और होनहार डॉक्टर कितना घटिया इंसान है। लेकिन ये तो सरासर जुल्म और नाइंसाफी है जो इन मासूम बच्चों के साथ हो रहा है। आप जल्द से जल्द डॉक्टर शुक्ला को गिरफ्तार कर लो ताकि वो आगे चलकर लड़कियों के साथ ये सब कुछ ना कर सकें, क्योंकि इस कॉलेज में न जाने कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं। और डॉक्टर शुक्ला को कड़ी से कड़ी सजा दो ताकि और कोई डॉक्टर ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। शांति की बात सुनकर अदिति की आंखें फटी की फटी रह गईं। अदिति को यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर शुक्ला जैसा इंटेलिजेंट और फेमस आदमी अपनी ही स्टूडेंट लड़कियों के साथ ऐसा घिनौना काम भी कर सकता है। अदिति ने सोचा कि मैं बहुत ज्यादा देर करने के बजाय अस्पताल जाकर वहां पर छापा मारूंगी और डॉक्टर शुक्ला को हथकड़ियां पहनाकर उन्हें अरेस्ट करके थाने ले जाऊंगी। अदिति ऐसा ही करना चाहती थी क्योंकि इस मामले में देर करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता था। फिलहाल अदिति ने हिम्मत की और जल्दी से पुलिस स्टेशन में कॉल करके सारी हकीकत बता दी। अदिति के ऑफिसर्स भी उनके साथ थे। वैसे भी इन दिनों शहर में जगह जगह मेडिकल कॉलेजेस की बदनामी भी ज्यादा हो रही थी, प्रोफेसर्स के स्कैंडल्स भी लीक हो रहे थे। ऐसे में डॉक्टर शुक्ला का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी हो गया था। अदिति अपनी टीम्स और मेल ऑफिसर्स को अपने साथ लेकर डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट करने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच गई, मगर जैसे ही उसकी नजर डॉक्टर शुक्ला पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। अदिति ने सोचा कि वो जवान या फिर 40-45 साल की उम्र का कोई आदमी होगा, उसके चेहरे पर दहशत और डर होगा, चेहरे पर घबराहट होगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो अदिति को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। हालांकि अदिति ही नहीं, उसके साथ काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स भी थे। उनकी पूरी टीम उसको पकड़ने के लिए गई हुई थी। डॉक्टर शुक्ला की पूरे शहर में बहुत इज्जत थी और आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं था जिसको उन्होंने खराब किया हो। बहुत सारे ऐसे लोगों का उन्होंने इलाज किया था जिनका इलाज होना इम्पॉसिबल था। डॉक्टर शुक्ला को देखकर तो अदिति को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो तो 60 साल के एक बूढ़े डॉक्टर थे, तभी तो उन्हें इतनी ज्यादा नॉलेज थी और एक्सपेरिमेंट था। अदिति ने देखा कि वो एक उम्रदराज आदमी था। उनके चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा सीधे, समझदार और ईमानदार आदमी है, क्योंकि अदिति कुछ लोगों के चेहरे देखकर ही उनके कैरेक्टर का पता लगा लिया करती थी। ये तो उसके अंदर एक खूबी थी। पता नहीं क्यों डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट करते हुए उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर शुक्ला पर तो यकीन ही नहीं आ रहा था। अदिति ने उनसे इंक्वायरी करते हुए उनका नाम पूछा। उन्होंने कहा, बेटी मेरा नाम डॉक्टर शुक्ला है। डॉक्टर शुक्ला ने जब अदिति को बेटी कहकर पुकारा तो वो बहुत शर्मिंदा हुई, मगर अब तो अदिति अपने डिपार्टमेंट को भी बता चुकी थी कि मुजरिम डॉक्टर शुक्ला ही है।
अब अगर उन्हें अरेस्ट नहीं करती तो उसके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी। अदिति ने अपने एक हवलदार को डॉक्टर शुक्ला को हथकड़ियां पहनाने का इशारा किया तो वो हैरत से फटी की फटी आंखों के साथ अदिति को देखने लगे और वो भी उतने ही हैरान थे जितनी की अदिति हो रही थी। वो कहने लगे, बेटी एक बार मुझे मेरा कसूर तो बता दो। अदिति के साथ जो उसका जूनियर ऑफिसर मौजूद था वो काफी बदतमीज था। उसने डॉक्टर शुक्ला को काफी सारी बुरी भली बातें कह डाली, जबकि अदिति हैरान और परेशान होती हुई सब कुछ खामोशी से खड़ी हुई देख रही थी। डॉक्टर शुक्ला के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानते ही नहीं हैं। हालांकि बहुत से आरोपी ऐसे होते हैं जो पुलिस के सामने ऐसा बनने की एक्टिंग करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। पर डॉक्टर शुक्ला के अंदर तो अदिति को एक अजीब सी बात नजर आ रही थी। पता नहीं क्यों अदिति उन्हें अरेस्ट करते हुए बहुत कंफ्यूज हो रही थी। उसकी समझ से सब कुछ बाहर हो चुका था। इतनी देर में अदिति ने कुछ लेडीज डॉक्टर को भी वहां पर बुला लिया। उनसे भी पूछा कि क्या इस मामले में डॉक्टर शुक्ला का हाथ है, तो उन्होंने भी यही बताया कि जी मैडम, ये एक्सपेरिमेंट तो डॉक्टर शुक्ला का ही था, मगर इसमें उनका कितना हाथ है ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि डॉक्टर शुक्ला तो अजीब अजीब तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट तो वो अपने लिए भी करते हैं तो कुछ स्टूडेंट को सिखाने के लिए भी करते हैं, ताकि हमारे कॉलेज का नाम फेमस हो सके और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स इलाज करवाने के लिए आ सकें। उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई थी, लेकिन वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करने से बाज नहीं आते थे। वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट जल्दी जल्दी करते रहते हैं। इस बात की वजह से अदिति का दिमाग और ज्यादा मजबूत और पक्का हो गया था कि डॉक्टर शुक्ला ही वो मुजरिम हैं जिन्होंने इन 70 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। लेकिन पता नहीं क्यों अदिति का दिल नहीं मान रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके दिल में डॉक्टर शुक्ला के लिए इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही थी। अदिति भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि मैं ड्यूटी के दौरान किसी ऐसे इंसान को अरेस्ट ना करूं जो कि आरोपी ना हो। इसीलिए अदिति बहुत सोच समझकर काम करती थी, लेकिन इस बार तो उसका दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया था। लोगों की बातें सुनकर तो उसका दिमाग डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ हो रहा था, लेकिन अदिति का दिल तो कुछ और ही कह रहा था। फिलहाल अदिति अपने दिल के कहने पर तो नहीं चल सकती थी। डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट करने के बाद जब अदिति पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पर भी हलचल मच गई। अब तक लोगों को यह बात पता चल चुकी थी कि डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया है, और डॉक्टर शुक्ला वैसे भी शहर के जाने माने और बड़े डॉक्टर थे। पुलिस स्टेशन के लोग भी काफी हैरान थे कि इतने बड़े डॉक्टर को यहाँ पर कैसे लाया गया। अदिति ने अपने दिल के अंदर की बात को समझते हुए डॉक्टर शुक्ला को एक वीआईपी कमरा दे दिया था। ऐसे इंसान के बारे में सुन के सच मानो तो आपकी नजरें भी झुक जाएं और दिल भी पिघल जाए। अदिति ने उन्हें अरेस्ट करने के बाद लॉकअप में डाल तो दिया, लेकिन अब उसे इस केस की इंक्वायरी को जल्द से जल्द पूरा करना था, क्योंकि अगर ये इंसान बेकसूर था तो अदिति इन्हें यहाँ रखकर खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहती थी। अदिति ने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर शुक्ला के साथ साथ अस्पताल के लोगों पर भी नजर रखूंगी, देखूंगी कि इनमें से सच्चा कौन है और कौन झूठा है, क्योंकि अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ना ही कोई ऐसा सबूत मिला था जो किसी अंजाम तक पहुंचा सके। अदिति उन्हें इस उम्र में आकर परेशानी नहीं देना चाहती थी। अब अरेस्ट करके तो अदिति उन्हें काफी बड़ी परेशानी दे चुकी थी, लेकिन अदिति चाहती थी कि लॉकअप में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसीलिए उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जा रहा था तब तक जब तक कि उनका जुर्म साबित नहीं हो जाता। ऐसे उनको शारीरिक परेशानी नहीं देना चाहती थी। अदिति बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो खुद ही उसे अपनी सारी सच्चाई के बारे में बता दें, ताकि वो उनके साथ कोई नाइंसाफी ना कर बैठे। तभी शाम के टाइम पर अदिति को राउंड लगाने के लिए सेल की तरफ जाना था। अदिति वहां पर चली गई। तभी उसकी नजर डॉक्टर शुक्ला पर पड़ी। वो अपने कमरे के अंदर बैठकर कुछ ऐसा कर रहे थे कि उनकी हालत देखकर तो अदिति के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे ऐसा लगा जैसे सातों आसमान उसके सिर पर गिर पड़े। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। फिर उसे लगा कि शायद डॉक्टर शुक्ला अपनी इस हालत के खुद जिम्मेदार हैं। अदिति ने दिल में सोचा उसे अब अगला कदम जल्द ही उठाना होगा, क्योंकि डॉक्टर शुक्ला की ऐसी हालत को देखकर उसका दिल नरम पड़ने लगा था और उसे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। डॉक्टर शुक्ला को नहीं पता था कि अदिति ने उनको ये सब कुछ करते हुए देख लिया है। अब उसे जल्दी से इस केस का पहलू ढूंढना था। अदिति ने अपने सीनियर ऑफिसर से इस बारे में राय ली तो उन्होंने उसे एक अजीबोगरीब हुक्म दिया, जिसे सुनकर अदिति शॉक्ड रह गई।
वो कहने लगे कि पूरे मेडिकल कॉलेज को सील कर दिया जाए और उन लड़कियों को भी अरेस्ट करो और उन लेडीज डॉक्टर को भी जिन्होंने डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ गवाही दी है। अदिति को ये बात बड़ी अजीब लगी और तो और अदिति कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। ये केस तो सीनियर ऑफिसर्स के डिस्कस करने के बाद और ज्यादा सीरियस हो गया था और वैसे भी सीनियर ऑफिसर्स की बात मानना उसके लिए बहुत जरूरी था। उनका कहना था कि उन सारे लोगों को अरेस्ट करना है जिन्होंने डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ गवाही दी है। उसके लिए ये बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी क्योंकि सारे सबूत और गवाह सभी डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ जा रहे थे। सीनियर ऑफिसर्स की मजबूर होकर अदिति ने बात मान ली। अदिति उन सारी लड़कियों के घर गई और उन सबको उनके घर से अरेस्ट कर लिया गया और तो और मेडिकल कॉलेज को भी सील कर दिया गया। इस केस में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ये सारे ही लोगों के लिए बड़ी ही हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि जहां सारे ही लोग डॉक्टर शुक्ला के अरेस्ट होने पर खुश हुए थे और उन्हें कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब वो खुद अपनी गिरफ्तारी पर शॉक्ड हो गए। अदिति जब उन 70 लड़कियों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में लाई तो पुलिस स्टेशन में एक अजीब सी हलचल मच गई और तो और मीडिया भी पुलिस स्टेशन से भर गया क्योंकि ये खबर अब शहर में चारों तरफ फैल गई थी कि डॉक्टर शुक्ला को मेडिकल कॉलेज में उन पर लगे हुए आरोपों की वजह से अरेस्ट कर लिया गया है और तो और उन 70 लड़कियों को भी अरेस्ट कर लिया गया है जिन्होंने डॉक्टर शुक्ला के ऊपर आरोप लगाए थे। शहर में चारों तरफ इस हादसे के चर्चे हो रहे थे। वो सारी लड़कियां बुरी तरह से चिल्ला रही थीं, रो रही थीं, न जाने कैसी कैसी बातें कर रही थीं। उन सब की हालत को देखकर तो यही लगता था कि वो सच कह रही हैं। एक लड़की जो अदिति को बद्दुआ दे रही थी वो कहने लगी, मैडम आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आपने तो हमें इंसाफ दिलाने के बजाय उल्टा हमें ही अरेस्ट करके यहाँ पर बुला लिया। आप एक आरोपी का साथ दे रही हैं। उन्होंने कहा, हमें पता है कि डॉक्टर शुक्ला बड़े और अमीर आदमी हैं, वो तो किसी भी तरह से पुलिस के बड़े बड़े नेता को भी अपनी तरफ कर सकते हैं। यही वजह है कि असल आरोपी कभी जेल के पीछे नहीं होता। उस लड़की की कही हुई ये बात सरासर गलत थी। कहने को तो डॉक्टर शुक्ला बहुत बड़े आदमी थे और उनकी बड़े बड़े लोगों से जान पहचान थी। वो चाहते तो अपने लिए सोर्स लगवा सकते थे, लेकिन उनकी साइड से बोलने के लिए कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि उनकी तरफ से तो कोई वकील भी नहीं आया था। हालांकि उनकी फैमिली थी, उनकी फैमिली वाले भी उनसे मिलने के लिए जेल में आए थे, मगर उन्होंने हम लोगों से किसी तरह की ना तो जमानत की बात की और ना ही वो लोग किसी वकील को उनका केस लड़ने के लिए लेकर आए थे। अदिति अभी ये सारी बातें सोच ही रही थी कि उन लड़कियों में से एक लड़की कहने लगी, ये देखो मैडम, मेरे पास डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ एक सबूत है। मैं इस सबूत को दिखाकर ये साबित करना चाहती हूँ कि हम सब लड़कियों का आरोपी डॉक्टर शुक्ला ही है, मगर आप इंसाफ करने से डरती हो और सच्चे लोगों को इंसाफ दिलाने से डर रही हो। वो लड़की बहुत ही ज्यादा जज्बाती हो रही थी, यहाँ तक कि वो रोने लगी। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। अदिति को उसके रोने की वजह से उसकी सच्चाई पर यकीन आ रहा था, मगर जो कुछ अदिति डॉक्टर शुक्ला की सेल में देखकर आई थी वो भी तो दिल दहला देने वाला नजारा था। जब अदिति को अफसोस हुआ कि मैंने डॉक्टर शुक्ला को अरेस्ट करके शायद बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अदिति बिना किसी सबूत के तो कुछ भी नहीं कह सकती थी। अदिति ने अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। अदिति अपने सीनियर ऑफिसर्स के आने का इंतजार कर रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो उससे ऐसा काम भी करने के लिए कह सकते हैं। सीनियर ऑफिसर पुलिस स्टेशन में आ गए। मीडिया वाले भी काफी शोर मचा रहे थे। पुलिस मीडिया और भीड़ को कंट्रोल करने में लगी हुई थी क्योंकि सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर डॉक्टर शुक्ला ने ये सब किया है या नहीं, या फिर उन पर आरोप लगाए गए हैं। अभी वो लोग कुछ भी नहीं कह सकते थे। फिर अदिति के सीनियर ऑफिसर ने उसे अपने पास केबिन में बुलाया। उसके बाद जो उन्होंने उसे करने के लिए कहा उसे सुनकर अदिति के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने उसे एक ऐसा काम करने के लिए कहा जिसको उसके लिए करना कोई मुश्किल तो नहीं था, लेकिन अदिति सोच रही थी कि ऐसा करना सही होगा या गलत। फिर उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम एक ऑफिसर हो, तुम्हें इस कदम को उठाना ही पड़ेगा। फिलहाल वो उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। पहले तो सीनियर ऑफिसर्स ने अदिति के साथ मिलकर उन लड़कियों की इंक्वायरी की थी और उन सारी लड़कियों को देखा जिनके साथ ये हादसा हुआ था। दरअसल उन सारी ही लड़कियों का ये कहना था कि डॉक्टर शुक्ला के एक एक्सपेरिमेंट की वजह से वो सभी लड़कियां प्रेग्नेंट हो गईं।
अब ये सब कुछ डॉक्टर शुक्ला के किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ था या फिर उन्होंने खुद किया था, ये सच्चाई अब उन लोगों के सामने खुलकर बहुत ही जल्द आने वाली थी। अदिति ने अपने सीनियर ऑफिसर्स को उन सारी लड़कियों से मिलवा दिया। सीनियर ऑफिसर्स ने उन सारी लड़कियों से सवाल किया कि क्या आप लोग श्योर हो कि आप सबके साथ डॉक्टर शुक्ला ने ही ये सब कुछ किया है। उनमें से एक लड़की जो अदिति को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रही थी, उसी लड़की ने आगे बढ़कर सीनियर ऑफिसर्स को जवाब दिया और कहा कि जी हाँ, हमारे गुनहगार डॉक्टर शुक्ला ही हैं। अदिति ये सब कुछ होता हुआ देख ही रही थी। सीनियर ऑफिसर्स ने अदिति को आगे किया और कहा कि अब तुम अपने काम को अंजाम दो। अदिति फौरन ही आगे बढ़ गई और अदिति ने अपनी जेब से बंदूक निकालकर उस लड़की के सर पर तान दी। उस लड़की के साथ साथ बाकी सारी लड़कियां भी ये सब कुछ देखकर हैरान रह गईं और उन्होंने चिल्लाना और रोना शुरू कर दिया। तभी अदिति के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा कि शोर मचाने की जरूरत नहीं है, अगर शोर मचाया तो गन का ट्रिगर दब जाएगा। अदिति ने उस लड़की के सर पर बंदूक रखकर कहा कि अब सच सच बताओ कि क्या बात है और तुम लोग क्यों झूठ बोल रही हो। वो लड़की बंदूक देखकर थर थर कांपने लगी। उसकी हालत बता रही थी कि वो डर रही है। सर पर बंदूक देखकर वो रोने लगी और हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे माफ कर दो मैडम, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं मरना नहीं चाहती। उस लड़की के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे, क्योंकि सर पर बंदूक रखी होने से उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। फिर उसने सारे पुलिस वालों के सामने, उन लड़कियों के सामने सारी सच्चाई बता दी। वो कहने लगी, दरअसल हमारे मेडिकल कॉलेज में कुछ गलत तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इस बात का डॉक्टर शुक्ला को पता चल गया था। डॉक्टर शुक्ला बहुत ईमानदार इंसान हैं। हम लोगों ने डॉक्टर शुक्ला पर गलत इल्जाम लगाया था। उन सभी लड़कियों ने झूठी रिपोर्ट बनवा ली थी, क्योंकि वो खुद भी तो मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर्स थीं। इसलिए पूरे प्रूफ के साथ वो लोग हमें ये बात बता रही थी कि वो सारी की सारी प्रेग्नेंट हैं। पूरा अस्पताल डॉक्टर शुक्ला के खिलाफ इसलिए था क्योंकि डॉक्टर शुक्ला गलत दवाइयां नहीं बनाते और ना ही गलत एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये बात अस्पताल के हर इंसान को बुरी लग रही थी और जो लोग गलत काम करके कमा रहे थे उनको कई बार डॉक्टर शुक्ला वार्निंग दे चुके थे कि वो ये काम इस मेडिकल कॉलेज में ना करें, वरना उनको यहाँ से निकलवा दिया जाएगा। इसी वजह से सब लोगों को डॉक्टर शुक्ला खटकने लगे थे। सारे ही लोगों ने प्लान बनाया कि डॉक्टर शुक्ला को इस अस्पताल से उन पर कोई इल्जाम लगाकर निकलवा दिया जाए, ताकि आगे चलकर वो उन लोगों की रुकावट ना बन सकें। सारी लड़कियों को मरने का डर हो गया था और अब उन लोगों ने जो सच्चाई उनके सामने खोलकर रख दी, उससे तो उन लोगों को सजा होनी ही थी। अदिति को सेल की वो बात याद आ गई जब डॉक्टर शुक्ला रात के टाइम अपनी सेल में बैठे हुए हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखकर फूट फूट कर रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी कोई गलती नहीं है। अदिति जब राउंड पर गई थी तो उसने उनकी सारी प्रार्थना सुन ली थी। वो रोते हुए भगवान से कह रहे थे कि इज्जत देने वाला तू है, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक तू मेरे साथ है। डॉक्टर शुक्ला की ये सारी बातें सुनने के बाद अदिति का दिल दहल गया था। अदिति किसी अच्छे और भले इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहती थी और अब तो नतीजा सबके सामने भी आ गया था। उसके मुताबिक डॉक्टर शुक्ला बेकसूर थे। इन सभी लड़कियों ने बड़ी ही प्लानिंग के साथ अस्पताल के कुछ ऐसे डॉक्टर्स के साथ मिलकर, जो कि गलत दवाइयां बना रहे थे और गलत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डॉक्टर शुक्ला पर गलत इल्जाम लगाया था और इसके लिए अपने माता पिता की इज्जत भी नीलाम कर दी थी। ये बात झूठी थी, अफवाह थी, लेकिन जिस जिस जगह ये बात फैल गई थी कि इस मेडिकल कॉलेज की लड़कियों के साथ ये हादसा हुआ है, उनके माता पिता पर क्या बीती होगी। इन सारी लड़कियों को तो सजा हो ही गई थी, सभी को 2-2 साल कैद की सजा दी गई। डॉक्टर शुक्ला बहुत ईमानदार आदमी थे, इसलिए उन्हें भगवान पर भरोसा था। उन्होंने अपने लिए कोई वकील नहीं किया था। उन्हें पता था कि हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। दुश्मन चाहे बुराई को आगे करने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है और सारा सच लोगों के सामने एक ना एक दिन खुलकर आ जाता है। इसलिए उन्होंने सब्र किया था और वो अपने भगवान के भरोसे रहे थे। पूरा पुलिस स्टाफ डॉक्टर शुक्ला के इस गिरफ्तारी पर बहुत शर्मिंदा था और सबसे ज्यादा शर्मिंदा तो अदिति थी। लेकिन डॉक्टर शुक्ला ने अदिति को तसल्ली दी और कहा कि तुम अपना काम कर रही थी, तुम्हें हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना होगा। हम सब लोगों ने डॉक्टर शुक्ला को बहुत ही इज्जत के साथ जेल से रिहा किया और पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया। उन लड़कियों के माता पिता को अपनी बेटियों पर बहुत अफसोस हो रहा था, क्योंकि जो लड़कियां अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थीं, उन लोगों ने उनके सपने को पूरा नहीं किया, बल्कि उनकी इज्जत को नीलाम करके रख दिया। पता नहीं लोग झूठ बोलने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते। जो खुद गलत होते हैं वो सामने वाले को भी गलत ही साबित करना चाहते हैं।
अदिति को सीनियर ऑफिसर्स ने केबिन में बुलाकर समझाया था कि अगर तुम्हें इस केस को सुलझाना है तो फिर तुम्हें एक कदम उठाना पड़ेगा। अदिति अपने सीनियर ऑफिसर्स की बात सुनकर हैरान रह गई थी जब उन्होंने अदिति को बताया कि उन लड़कियों के ऊपर डायरेक्ट बंदूक तान दो और उनसे पूछो कि क्या बात है। डर की वजह से वो लोग खुद ही सच उगल देंगी। अगर ये बात सच होगी तो बता देंगी, अगर झूठ होगी तो झूठ ही बता देंगी, क्योंकि कोई भी इंसान जिसके सामने मौत खड़ी होती है अगर वो सच्चा होता है तो सच्चाई बता ही देता है, अगर झूठा होता है तो झूठ ही उगल देता है। यही वजह थी कि उन लड़कियों ने अपनी मौत सामने देखकर जल्द ही सारी सच्चाई बता दी और अदिति इस केस को सुलझा पाई और एक बेगुनाह सजा पाने से बच गया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।